हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे ऐसे विषय में बात करने जा रहा हूँ जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, ये है रिश्तों में खटास, कारण और निवारण। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिश्तों में खटास या विवाद आखिर है क्यों। तो रिश्तों में विवाद का कारण चाहे आप किसी भी रूप में उसे देखते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से जाएंगे, गहराई से समझते हैं, तो मोर एक्सपेक्टेशन रिश्तों में खटास का मुख्य कारण है। अब इसका कारण तो हमें समझ में आया, मतलब मोर एक्सपेक्टेशन का ये समझिए, आप गहराई से समझेंगे। कोई भी बात हो, चाहे चाहे तो आप किसी से बात कर रहे हो और उसने आपकी बात ना मानी हो, चाहे आप किसी के लिए कोई सामान लेके जा रहे हो, वो सामान उसे पसंद नहीं आ रहा हो, एट द बैक आप पीछे देखेंगे, गहराई में जाएंगे, गूढ़ता से देखेंगे, तो मोर एक्सपेक्टेशन ही रिश्तों में विवाद का कारण है। अब इसका कारण हमें समझ में आया है कि मोर एक्सपेक्टेशन ही रिश्तों में जो है विवाद या खटास का कारण है। तो दोस्तों, आप पूछेंगे कि इसका निवारण क्या है, कैसे हम रिश्तों में खटास जो आ जाती है उससे बचें, या रिश्तों में खटास आ गई है उसे ठीक करें, या हम बड़े डिप्रेस रहते हैं, बड़े टेंशन में रहते हैं रिश्तों में खटास के कारण। भाई, रिश्ते हैं तो थोड़े बहुत खटास तो आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला पर्सन हमारे सामने आया और बस हम इरिटेट हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो इस तरह के रिश्तों में जब खटास आ जाती है तो रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि हम सोचते हैं कि उन रिश्तों को खत्म ही कर दिया जाए तो ही अच्छा है। लेकिन यहां पे एक ऐसा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, या कह लीजिए हमारी टीम दे रही है, जिसमें हमारे ओम भैया हमारे एक टीचर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो वो हमें इन चीजों के बारे में गाइड करते हैं। तो उनके द्वारा ये विचार हमें दिया गया है, उस पर हमने काम किया है, देखा है लोगों पे अप्लाई करके, हमने खुद ने अप्लाई किया है, मैंने खुद ने अप्लाई किया है। तो मैंने पाया कि नो एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला वाकई में काम कर रहा है। ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, इसे आप अपनी लाइफ में अपनाएं और हमें बताएं। अब देखना यह है कि नो एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला आपके लाइफ में किस तरह से काम करता है, या ये वाकई काम करता है, या केवल ये कोई भ्रम है। देखिए, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि किसी बिगड़े रिलेशन को आप बैलेंस में ला सकते हैं, या कम से कम इस रिलेशन से होने वाले गलत इफेक्ट से और फालतू की स्ट्रेस से बच सकते हैं। थोड़ा गहराई से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस ऐसे समझिए थोड़ा, है तलाश किसकी, कौन तुझे बचाएगा। जब समंदर भी तू है, कश्ती भी तू है, तो डुबा दे खुद को या उठा दे खुद को, तेरी चाह है, तेरी आरजू है। मतलब हम लोगों से तो एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि सामने वाला मेरे साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं करता, और कहते हैं कि मैं तो अच्छा बिहेवियर करता हूं। लेकिन आप समझिए इस चीज को कि समंदर भी तू है और कश्ती भी तू है। तो डुबा दे खुद को या उठा दे खुद को। तुझे डुबाना है खुद को उसकी बातों को लेकर, या खुद को उठा देना है उसकी बातों से, ऊंचा उठ जाना है उन बातों से, नो एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला लगाना है और आगे निकल जाना है, उसे पीछे छोड़ देना है, जिससे कि आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, ना कि वहीं पर रुक जाएगी। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि रिश्ते में खटास का कारण एक्सपेक्टेशन ही है। थोड़ा सा समझते हैं उदाहरण से। मान लीजिए कि कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि उसे तो मेरी थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। अब आपने थोड़ी इज्जत करनी शुरू कर दी है, उसके बाद क्या होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन कहेगी कि उसे मेरे साथियों की भी इज्जत करनी चाहिए। चलिए मान लीजिए आपने उसके साथियों की भी इज्जत करनी शुरू कर दी, तो वो कहेगा कि यार ठीक है, इज्जत तो अच्छी कर रहा है, ये है। और लेकिन क्या है कि आजकल तो जो सौरभ है वो पैर छूता है
या ईटीसी किसी को भी ले लीजिए आप, वो पैर छूता है, इसे भी हमारे पैर छूने चाहिए। चलिए पैर छू लिए हमने, लेकिन होता क्या है कि उसके बाद भी उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। वो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्ट हमें देखता रहता है और हमें कमी निकालने की कोशिश करता है। जैसे कहेगा कि वैसे तो पैर छूता है या पैर छूती है, लेकिन वहां देखा आपने पापा के साथ कितनी तेज बात कर रहा था, वहां देखा आपने चाचा के साथ कितनी तेज बात कर रहा था। मतलब अब उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हम सभी के साथ एक आइडियल व्यवहार करें। निष्कर्ष रूप में ये निकल के आता है मतलब कि एक्सपेक्टेशन की तो कोई सीमा ही नहीं है। दूसरी बात है कि सबकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा जा सकता। कुछ ना कुछ सुधारने में लगोगे तो कुछ छूटेगा भी। कंक्लूजन रूप में आप ये देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन लगातार बढ़ती जाती है। आप कुछ को पूरा कर भी देते हैं लेकिन बहुत सी नहीं हो पाती, जिस कारण से रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। अब क्या स्टेप ले इस फॉर्मूला के लिए? तो स्टेप ये रहेगा कि लोगों को आपसे एक्सपेक्ट रखने दें। जितना हो सके अपना व्यवहार संतुलित करें। उनके साथ ना तो बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार करें और ना ही बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करें। एक संतुलित व्यवहार आप रखें, लेकिन अपने आप को इस तरह का आपको बनाना है, इस तरह से आपको ट्रेन करना है कि आप किसी से ज्यादा एक्सपेक्ट ना रखें। जैसे एक उदाहरण समझिए, अगर आपको यह सोचना चाहिए अरे क्या हुआ कि वो जो मेरी बुराई करता है करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है यही चलता है, एक दूसरे की चुगली करना या बुराई करना या किसी के काम में कोई नुक्स निकालना, यही बातें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। तो आप ऐसे सोचें कि अरे क्या हुआ वो जो मेरी बुराई करता है या जो मेरी बुराई करती है, मुझे उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं है। तो जब मुझे उससे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं है, मुझे उससे कुछ चाहिए ही नहीं, ना मान चाहिए ना सम्मान, कुछ नहीं चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरी बुराई करे या भलाई करे। इस चीज को बार बार दोहराएं। जो भी विचार अगर आपके सामने इस तरह के आए तो उन्होंने दिमाग तक ही उसे सीमित रखेंगे, उसे दिल पर ना ले, अंदर तक ना जाने दें। तुरंत सोचें कि मुझे उससे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने विचार को अपने दिमाग तक ही रोकना है। एक विचारों की चैन बनती चली जाती है। मीन्स अगर हम निगेटिव विचार सोचेंगे तो निगेटिव विचार की चैन बनती चली जाती है। तो इसे विचार की चैन को ना बनने दें, वहीं पे रोक दें। अब इस निगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में बदलने के लिए अपने माइंड को कहीं और लगा देना है। किसी ऐसे इंटरेस्टिंग काम में लगा दें जहां पे आपके विचार ना आए। मीन्स इंटरेस्टिंग काम में लगाएंगे तो क्या होगा कि आप उस विचार से भागेंगे तो नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग काम में आपका माइंड कन्वर्ट हो जाएगा, तो निगेटिव ऊर्जा आपकी खत्म हो जाएगी। और क्या करें? बस सब बातों को बिना आवाज की फिल्म की तरह देखें, उसे मन में न जाने दें। जो हुआ उसका निरीक्षण अवश्य करें, लेकिन बस एक दर्शक बनकर आपको निरीक्षण करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप उसका निरीक्षण अंदर लेके जा रहे हैं। अंदर ले जाने का मतलब यहां है दो रूप है, एक माइंड एक मन। मतलब मन पे जब हम किसी बात को लेते हैं तो हमें दर्द या कष्ट प्रतीत होता है, लेकिन माइंड के लेवल पे हम किसी भी चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती है तो उसे खोजें और उस गलती में सुधार भी अवश्य करें। भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसका ध्यान रखें। इस फॉर्मूले से होगा क्या? देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला हमने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है। हमने मतलब हमारी जो टीम है उसने, पूरी टीम ने, जो हमारी टीम है, जो हमारा ग्रुप है, उसने पूरे ग्रुप ने अपने लाइफ में जो है अप्लाई किया है। तो क्या होता है, कम से कम आप अपनी लाइफ बुरे विचारों में नहीं बिताओगे। इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके घर के सभी लोगों पे जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता कि मैं कोशिश करूं तो क्या ये हो सकता है? क्या इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद मेरी लाइफ भी थोड़ी सिंपल हो सकती है? मेरी लाइफ में भी थोड़ा प्रॉब्लम दूर हो सकती है? क्या मैं खुश रह सकता हूं? तो दोस्तों, इस आर्टिकल को लिखने से पहले और इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोग ने ये कई लोगों पे अप्लाई करा के देखा, अपनी टीम पे पूरे पे अप्लाई किया और हमने पाया कि
ज़्यादातर पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिला है। लेकिन इसके लिए अभ्यास करना होगा, लगातार अभ्यास करें और हो जाएगा। कुछ तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा, इस बात की पूरी संभावना होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा नो एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला। अगर आपको हमारा ये फॉर्मूला अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, जिससे कि किसी और की लाइफ में भी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा दूर हो सके।